Hello everyone, welcome to Unlock Science. My name is Anas Khan and today I welcome to you the lecture 3 of chapter Electrostatics. So today we will be dealing with the topic of electric field. तो आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आप फर्स्ट लेक्चर को आप देख सकते हैं जिसमें हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए आप दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक की वैल्यू कैपिटल क्यू है, एक की वैल्यू कैपिटल क्यू नॉट है और दोनों यहाँ पे लाइक चार्जेस हैं। तो जैसे हमको पता है कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या इन जनरल व्हेन यू हैव टू लाइक चार्जेस आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तब दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहां आप देख सकते हैं जैसे चार्ज Q है तो ये क्या कर रहा है, इस चार्ज Q नॉट को अपने से दूर पुश कर रहा है। उसी तरह स्मॉल Q नॉट है और ये चार्ज कैपिटल Q को अपने से दूर पुश कर रहा है। नाउ सपोज दे हैव अ सेपरेशन बिटवीन देम एज स्मॉल r। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये, तो एक टर्म होता है, इसको हम लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज एक्शन एट अ डिस्टेंस। क्या इसका मतलब हुआ? ना सपोज अभी इनिशियली यहां पे स्पेस में सिर्फ प्लस क्यू चार्ज है, तो अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने एक क्यू नॉट चार्ज यहां पे प्लेस किया। तो जैसे ही क्यू नॉट चार्ज यहां पे आके आप रखोगे आप, तो इस चार्ज को अपने पे एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा। तो अगर आप पूछो कि ये रिपल्सिव फोर्स कहां से आया, इसका इफेक्ट कहां से आ रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स ये प्लस क्यू चार्ज डेवलप करेगा। मतलब इस चार्ज को जब आप यहां प्लेस करोगे इस स्पेस में, तो ये सेंस करेगा कि कोई और चार्ज इस स्पेस में प्रेजेंट है यहां पे। वो सेंस कैसा होगा, वो सेंस एक रिपल्सिव फोर्स के फॉर्म में होगा। तो जब मैंने यहां पे प्लस क्यू नॉट चार्ज प्लेस किया तो उसको अपने पे एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा। वो फोर्स कहां लगेगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स यहां पे फील होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दो स्टेप में ब्रेक करूं, हमने क्या किया, पहले हमने प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट पे प्लेस किया, तो इसने क्या किया, अपना एक रीजन चारों तरफ डेवलप किया। फिर जब मैं इस क्यू नॉट को यहां पे प्लेस करूंगा तो अपने नेचर के हिसाब से, नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा। तो पहले इस चार्ज ने इस स्पेस में इस पॉजिटिव चार्ज Q का प्रेजेंस सेंस किया, उसके बाद अपने नेचर के हिसाब से एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स वो फील कर रहा है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आइए आगे देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बेसिकली ये एक तरीका है या एक मेथड है जिसके थ्रू ये चार्ज अपना प्रेजेंस इस क्यू नॉट को कम्युनिकेट करता है। तो नाउ सपोज वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q। तो जिसकी फील्ड हमें निकालनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। तो आप सब इसका ध्यान रखिएगा,
हम यहाँ पे जिसकी फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। तो ये जो आपका कैपिटल Q है इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। और जिस पॉजिटिव चार्ज, या मैं अगर कहूं, इसको नोट करिएगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसकी हेल्प से हम इसकी फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप सबने इस बात को नोट किया होगा कि जिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के थ्रू हम इसकी फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted on a unit positive charge divided by the magnitude of that test charge. So mathematically we can write electric field as तो अगर आप लोग अपने कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं तो प्लीज नोट दिस एक्सप्रेशन डाउन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted by this source charge on this test charge divided by the magnitude of this positive charge or unit positive charge। यूनिट का मतलब क्या हुआ? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो सिंस हमने क्या पढ़ा था, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या होगी? इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। So electric field is basically a vector quantity। तो अगर किसी को वेक्टर के बारे में नहीं पता है या अगर आप भूल गए हो तो आप यहां पे एक आई बटन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके यू कैन रेफर टू द लेक्चर ऑन वेक्टर्स। सो प्रोसीडिंग फर्दर, इसका अब एसआई यूनिट क्या होगा? जैसे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका रेशो क्या है? फोर्स और चार्ज का। फोर्स क्या होता है? न्यूटन, एंड चार्ज इज न्यूटन पर कूलम। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। तो आइए देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगा। तो ऐसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो बाय कूलम्स लॉ फोर्स की वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 क्या है? कैपिटल Q है। Q2 क्या है? Q नॉट है। सो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय the magnitude of the test charge। आप देख सकते हैं मैंने कुछ फिगर में यहां पे मॉडिफिकेशन किया होगा। तो मैंने यहां पे पॉइंट P इंट्रोड्यूस किया है। ये वो पॉइंट है जहां पे हमको इस सोर्स चार्ज की फील्ड को कैलकुलेट करना है। नाउ सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में डायरेक्शन भी होगा, एंड फॉर डायरेक्शन वी नीड टू हैव unit vectors। So r cap is a unit vector and it denotes the direction of this applied force or the electric field of charge q at point P। तो ये इस फील्ड का हो गया मैग्नीट्यूड, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज गोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन ऑफ r cap। तो कॉमन टर्म आपका Q नॉट है, Q नॉट है वो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा? K Q बाय आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज कैपिटल Q एट पॉइंट P इज K मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज Q अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज आपने बहुत ध्यान से नोट कर ली इसको, और चाहे तो उसको कहीं लिख लीजिए। जब भी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सपोज अगर ये
2 कूलम दिया होता तो हम यहां पे सिर्फ 2 कूलम लेंगे, क्योंकि ये टर्म इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड में हम साइन बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, कहीं इसको बॉक्स बना के लिख लीजिए। इन दिस वी विल ओनली यूज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चाहे ये +2 कूलम हो चाहे ये -2 कूलम हो, तब भी इसको आप 2 कूलम ही लिखेंगे। सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज q at point P is kq/r² and it is directed along this unit vector r cap। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसी जा रही होगी आपकी। तो जैसे अभी हमने देखा कि जब 2 पॉइंट चार्जेस थे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गोइंग इन द राइट हैंड डायरेक्शन। अब अगर मान ली कोई भी रैंडम कॉन्फ़िगरेशन है तो हम कैसे निकालें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे पॉइंट कर रही होगी। तो सब लोग जल्दी से एक नया टॉपिक नोट कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या जिसको माइकल फैराडे ने लाइंस ऑफ फोर्सेस भी टर्म किया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जो क्लास 11th आपने जब पढ़ा होगा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में टर्म था स्ट्रीम लाइंस करके, तो ये उससे कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तो फील्ड लाइंस या जो हमें स्ट्रीम लाइंस थी, इसको आपने पढ़ा होगा। तो सपोज ये एक ऐसा फील्ड लाइंस का शेप बनता है। अब हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट, बहुत आसान सा काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, ए और बी। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन दिस फील्ड लाइन, आप सिंपली उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे एंड द टैंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ए और बी और एनी गिवन रैंडम पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा, फिजिकली मतलब क्या होगा, अगर मैंने यहां पे एक +1 कूलम का चार्ज रखा और मान लीजिए यहां पे कोई रैंडम कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे प्लस चार्ज है, तो प्लस और प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब अपने से दूर भेजेंगे। तो अगर मैं इस +1 के चार्ज को पॉइंट ए पे रख के रिलीज करूंगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ए पे 1 कूलम के चार्ज को इस टैंजेंट के अलोंग रिपेल कर देगा। या अगर मैं पॉइंट बी लूं, तो ये जो रैंडम कॉन्फ़िगरेशन है प्लस चार्ज का, वो इस 1 कूलम को बी के अलोंग रिपेल कर देगा। सो द टैंजेंट गिव्स द डायरेक्शन अलोंग विच एनी चार्ज इज बीइंग रिपेल्ड अवे और बीइंग अट्रैक्टेड। तो ये चार्ज इस टैंजेंट के अलोंग या तो रिपेल हो रहा होगा या तो अट्रैक्ट हो रहा होगा। सो इन द लास्ट सेगमेंट वी हैव सम बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो उससे रेडियली बाहर निकल रही हैं। रेडियली का मतलब क्या होगा कि हर डायरेक्शंस में बराबर फील्ड लाइंस प्रोपोगेट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं सेकंड जो केस हमारा है दैट इज सिंगल नेगेटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, उसकी फील्ड जस्ट ऑपोजिट होंगी, या आप कह सकते हैं रेडियली इनवर्स फील्ड होंगी। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। फिर इसी पे 2 बेसिक और कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और फर्दर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं जहाँ पे 2 लाइक होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, और यहाँ पे नीचे अनलाइक चार्ज हैं, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। सो फॉर लाइक चार्ज यू कैन सी दैट कि जो फील्ड लाइंस हैं वो दोनों चार्जेस से या तो बाहर ओरिजिनेट कर रही होंगी। ये कब होगा, जब दोनों प्लस चार्ज होंगे, और जब दोनों नेगेटिव होंगे तो फील्ड लाइंस दोनों के इनवर्ट्स आ रही होंगी। लेकिन जब दोनों अनलाइक चार्ज हैं, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे फील्ड लाइंस प्लस से ओरिजिनेट कर रही हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट कर रही हैं।
सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड प्लीज डू लाइक अस, शेयर, कमेंट एंड subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. So that's all from Team Unlock Science. Hope to see you in the next lecture. Thank you.